है तो बेटा भी शकी स्वभाव का होगा। उसे भी शक है कि ये कैसे भगवान है, बताओ पत्नी के पीछे कितना श्रृंगार कर रहे हैं। आज जयंत इंद्र का बेटा कौए का रूप धारण करके आया और माता सीता बैठी हैं, राम जी पुष्पों को उनके बालों में गूंथ रहे हैं। तभी जयंत कौआ बनकर आया और जानते हो सुरपति सुत धरी बायस वेसा सठ, गोस्वामी जी से सठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये सठ है ना। सठ की परिभाषाओं में आप कह सकते हैं मूर्ख। सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज ये दुष्ट व्यक्ति सठ व्यक्ति ये भगवान रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है कि देखें तो सही कितने बलवान हैं। तो कौए का रूप धारण किया जयंत ने और माता सीता के चरणों में उसने एक चोंच मार दी। कौआ की चोंच बड़ी पैनी होती है, नुकीली होती है। माता सीता के चरणों में जब चोंच लगी तो माता सीता के चरणों से रक्त की धार गिरने लगी, खून गिरने लगा। माता सीता के चरण बड़े कोमल थे ना, तो चरणों में चोंच मारा। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच मार के भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान की परीक्षा लेने के विचार से उसने ये धृष्टता की। जब माता सीता के चरणों में से रक्त निकला और रक्त निकल के वो रक्त भी देखिए माता सीता का अनुराग कि माता सीता का के चरणों से जब रक्त निकला तो वो रक्त भी रघुनाथ जी की तरफ भागा। मतलब माता सीता का रोम रोम केवल राम राम जपता है, तो रघुनाथ जी के ओर वो रक्त भागा। तो राम जी के पांव के पास वो रक्त आया। राम जी ने देखा, अरे ये आपके पांव से रक्त कैसे निकल रहा है। सीता जी ने कोई जवाब दिया नहीं। रघुनाथ जी तो अत्यंत कृपालु हैं, अति कृपालु रघुनायक। सदा दीन पर नेह तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गेह। वैसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, पर उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है। अब तो वहां एक तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया राम जी ने और तिनके का ही एक बाण बनाया इतना सा और जयंत के पीछे यूं छोड़ दिया। वह बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और वो भागा जयंत को मारने के लिए। अब जयंत ने पलट कर देखा तो ब्रह्मास्त्र आ रहा था और ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे भगवान राम ने छोड़ा है। अब उससे रक्षा कौन करे। जयंत दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास गया, इंद्र के पास। पिताजी बचाओ, क्या हुआ। बोले मैंने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है और ये बाण लगता है रघुनाथ जी ने छोड़ा है। इंद्र बोले यहां से तुरंत निकल जा, रघुनाथ जी से पंगा लिया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता, नहीं मेरी सिंहासन भी नष्ट हो जाएगी। तू चला जा यहां से, बेटा तो दूसरा हो जाएगा, सिंहासन दूसरी बार थोड़ी मिलेगी। चल भाग यहां से। और किसी से पंगा लिया होता तो मैं तेरे पक्ष में झगड़ा करता, पर तू राम जी से पंगा लिया, चल निकल जा। पिता ने घर से निकाल दिया, निकल। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा बाहर बाहर, अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर बाहर। शंकर जी के पास गया, सबने बाहर का रास्ता दिखाया। अरे पंगा भी तुमने किससे लिया है। यदि भगवान का अपराध किया होता ना तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देते, पर भगवान का अपराध नहीं किया। भगवान के सीता माँ कौन है, भक्त हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। भगवान का अपराध कोई कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर भगवान के भक्त का कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। जयंत यहां से वहां, यहां से वहां जब भागा तब नारद देखा बेकल जयंता, लागे दया कामल चित संता।
नारद जी ने देखा कि ये जयंत पूरी दुनिया में यहां से वहां भाग रहा है। तब संत हृदय था। नारद जी तो दयालु हैं, संत हैं, और संत वैसे भी स्वभाव से दयावान होते हैं। नारद जी को बड़ा दर्द हुआ, दया आई, बुलाया, हे जयंत यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, तू क्यों यहाँ से वहां भाग रहा है? नारद जी बचा लो मुझे, मैंने अपराध कर दिया है। माता सीता के चरणों में चोंच मारी और रघुनाथ जी का मैं बल देखना चाहता था, ये बाण मेरे पीछे लग गया है, प्रभु मुझे बचा लो। तब नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, तू बच सकता है। तो बोली कहाँ जाऊं? पिताजी के पास गया तो उन्होंने बाहर कर दिया, ब्रह्मा जी के पास गया उन्होंने बाहर कर दिया, शंकर जी अब कहाँ जाऊं? बोले तूने अपराध किससे किया है? बोले सीता जी का। तो एक काम कर, वो माँ है और माँ ही एक ऐसी है इस दुनिया में, बेटे के लाख अपराध हो जाएं और यदि बेटा दौड़कर माँ की शरण में आ जाए, माँ गलती हो गई मुझे माफ कर दो, दुनिया माफ भले ना करे पर माँ अपने बच्चों को माफ कर देती है। तो माँ के अपराध को तुमने किया है, जाओ जिस माँ का तुमने अपराध किया है वही माँ तुम्हें बचाएगी, वही माँ रक्षा करेगी। जयंत तुरंत जयंत सीता माँ के चरणों में आया, माँ मेरी रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए। जयंत को देखकर माता सीता विकल हो गई, दुखी हो गई। बेटा क्या हुआ? माँ मैं आपकी शरण में हूँ, अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों में चोंच मारी और राम जी ने बाण छोड़ दिया, ये बाण मुझे जला देगा, मैं मर जाऊंगा। तुरंत माँ भगवती ने, माँ सीता ने राम जी से प्रार्थना की, देखो जब तुम माँ की शरण में जाओगे ना तो माँ स्वयं राम जी से कहेंगी, राम जी हमारी सुने भले ना सुने, पर जब हम माँ की शरण में जाएंगे तो माँ तो राम को, पत्नी पति को मना लेती है। पत्नी पति को मना लेती है। तो पत्नी अर्थात माता सीता ने पति अर्थात राम जी को मना लिया और कह दिया कि ये अपराधी है, माना कि पर ये शरण में आया है और शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। ये आपने ही कहा है। शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, कितना भी बड़ा अपराधी हो शरण में आ जाए उसे क्षमा जरूर कर देना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि तुम्हारे सामने आकर सॉरी कहता है, क्षमा मांगता है, तो जरूर आपका धर्म होता है कि आप उसके अपराध को भूल जाएं, माफ कर दें। गलतियां सबसे होती हैं पर आप अपराध माफ कर देंगे। यदि आपने उसका अपराध माफ नहीं किया तो फिर आप भी अपराधी हो जाएंगे। इसीलिए कोई आपकी शरण में आ जाए और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया है। हमारे भारत में यह व्यवस्था है, आतंकवादी भले उसने हजारों लोगों को मारा हो, पर वो आतंकवादी यदि दोनों हाथ उठा के अपने आप को सरेंडर कर दे और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो हमारे देश का जवानों से गोली नहीं मारता, जेल में डालता है, दंड देता है, पर प्राण दंड नहीं देता। शरण में आए हुए को जीवन दान देना यही हमारा धर्म है और यही माता सीता कह रही हैं। तब राम जी को भी दया आई माँ भगवती के कहने से और उसे छोड़ दिया गया। छोड़ दिया राम जी ने, कोई बात नहीं, जा। इसीलिए कहा करता हूं कि कभी भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश ना करना। भगवान की परीक्षा लेना चाहा जयंत ने, परिणाम त्रिलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिला। जब भगवान से कोई पंगा लेता है ना तो फिर उसकी रक्षा करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। बताओ भला भगवान से कौन तुम्हें बचाएगा और हमें बचाएगा। इसीलिए सदा भगवत शरण में हमें रहना चाहिए। अब वहां से अब राम जी का ना चित्रकूट में मन नहीं लग रहा है। चित्रकूट से आगे जाने का मन है राम जी का। आगे क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए कि अब वो चित्रकूट में जहां जहां देखते हैं ना उन्हें भरत ही भरत दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भरत बैठा था, यहाँ गुरुजी बैठे थे, यहाँ माँ बैठी थी, अब तो भरत ही भरत दिखाई पड़ रहे हैं। अब राम जी
चित्रकूट से आगे नासिक की ओर, पंचवटी की ओर चल रहे हैं। चित्रकूट आज कहाँ है पता है आपको? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सेंटर में चित्रकूट। रीवा, सतना, रीवा से पहले यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ कामतानाथ जी की परिक्रमा दोनों प्रदेशों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाँ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है कामतानाथ जी की परिक्रमा। ये चित्रकूट धाम वही पावन धाम है जहां राम जी विराजे थे। अब राम जी यहां से होते हुए मध्य प्रदेश के रीवा के पास से होते हुए अब राम जी जा रहे हैं नासिक, पंचवटी। रास्ते में कहां कहां से गुजर रहे हैं राम जी? छत्तीसगढ़ होते हुए राम जी आगे चल रहे हैं। अब राम जी जैसे ही आगे चले तो सबसे पहले पास में ही, चित्रकूट के पास ही अत्रि जी का आश्रम था। अब राम जी आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आगे नहीं जाएंगे तो संतों का दर्शन कैसे होगा। अत्रि जी का आश्रम था। ये वही अत्रि जी हैं जिनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। अनसुईया मां अत्रि जी के साथ प्रेम पूर्वक जंगल में रहती हैं और प्रेम पूर्वक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करती हैं। राम जी चले तो चलते चलते राम जी पहुंच गए अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी ने भगवान को प्रणाम किया। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारिदौ जन अनवाए। देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर अत्रि जी के नयन जुड़ाने। लोग गांव में बात कहते हैं छाती जुड़ा गई। भाषा जानते हैं? नहीं जानते। कलेजे को ठंडक पड़ गई, ऐसा बोलते ना। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। उसी को सामान्य गांव की भाषा में गोस्वामी जी यहां उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर नयनों में थोड़ी सी ठंडक आई। जुड़ाने मतलब ठंडक आई। ये गांव की भाषा में ये शब्द आज भी प्रयोग होते हैं। ये उसी तरफ की भाषा है। रीवा, सतना, वो मध्य प्रदेश का आधा बेल्ट इसी भाषा का प्रयोग करते हैं वहां। तो देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि जी के नयन जुड़ा गए मतलब आनंद से भर गए, मतलब शांति मिल गई। आज आंखें तृप्त हो गईं राम को देखने के लिए। शायद ये आंखें अभी तक इंतजार कर रही थीं, अब तो राम को देखकर ठंडक मिली है। हाथ जोड़कर श्री अत्रि जी प्रार्थना कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। निधाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदाधिरोषमोचनं, प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभुप्रमेय वैभवं, निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोक्यनायकं, दिनेश वंशमण्डनं महेश
चापिखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषापहं नमामि इन्द्रापति सुखाकरं सदां गते भजे सशक्तिसानुजं सचीपते प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवेचि सङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकरं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुवेद्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाम्बभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता विनते कर सिरनाय सिरो बिनते कर मुनिनाय सिरो कह कर जोर बहोरे चरण सरोरुह नाथ जने कबहु तजै मति मोर। हाथ जोड़कर स्तुति की श्री अत्रि जी ने और कहा कि मैं सदा आपका चिंतन करता रहूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही इसका अर्थ है। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा मेरी बुद्धि आपका स्मरण करती रहे। यहाँ अत्रि जी के संग बैठ गए राम जी, पुरुषों के संग पुरुष, और सीता माता चली गई अनसुईया जी के पास। अच्छा, अनसुईया कौन है? इस सृष्टि की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में यदि किसी का नाम है सुनहरे अक्षरों में तो वो माता अनसुईया है। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहुर सुशील बिनीता। श्री सीता माँ अनसुईया जी के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ मेरा मार्गदर्शन करें। माता अनसुईया को सीता माता को अनसुईया जी ने सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनाए, ऐसी साड़ी दी अनसुईया माँ ने। आपको पता है लंका में लगभग माता सीता 11.5 महीने रहीं, पर 11.5 महीने में माता सीता की जो साड़ी थी वह एक ही साड़ी थी। एक साड़ी में 11.5 महीने निकाल दिया माता सीता ने। वो साड़ी कोई सामान्य साड़ी नहीं थी। जो साड़ी माता सीता पहनी थी उस समय वो अनसुईया माँ की दी हुई साड़ी थी, और वो ऐसी साड़ी थी कि कभी पुरानी नहीं होती थी, कभी फटती नहीं थी, और वह साड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती थी। ऐसा गुण था। देखिए तपस्वियों के सामान अद्भुत होते हैं, है ना। तो ये माँ अनसुईया के दिए हुए वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार कर दिया अनसुईया जी ने, और सामने बिठाकर माता अनसुईया को सबसे बड़ा श्रृंगार दिया। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है बताओ? मैया, ओ मेरी माँ, मैया बताओ स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है? मैया जी कौन सा है बताओ? कौन सा श्रृंगार सबसे बढ़िया है? स्त्री जात का सबसे बड़ा श्रृंगार है पातिव्रत श्रृंगार। यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सारे श्रृंगार सब